गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग कंपाउंड्स, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, देयर केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। अब इंडिविजुअल कंपाउंड्स में हमने बताया कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इतने कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस पढ़ना है। खास करके यूजेस हम लोग खास डिस्कस नहीं करेंगे, यूजेस पीडीएफ में गिवन है तो पीडीएफ से आप नोट करेंगे यूजेस को, लेकिन मैन्युफैक्चर और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग्स जो इस पर आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला है NaCl। इसमें हम लोग इसका सोर्स, इसका दो सोर्स है। मेन सोर्स जो है एक सी वाटर है, सी वाटर मेन सोर्स है। इवेपोरेशन मेथड से हम सॉल्ट निकालते हैं, इसमें प्यूरिफाई करते हैं फिर आगे। और दूसरा सोर्स है रॉक सॉल्ट, उसको ड्रिल करके हम लोग माइन, खान एक तरह से माइनिंग करके उसको खोद के उसमें से सॉल्ट को निकालते हैं। तो दो तरह का है सोर्स में, सी वाटर एंड रॉक सॉल्ट। दो चीज। अब तीसरा चीज देखते हैं इसमें कि ये डेलिक्वेसेंट इन नेचर होता है। अपने सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। प्योर NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं, जब उसमें इंप्यूरिटीज रहेगी, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो इस तरह की बात होगी। तो दो चीज इसमें हम देखते हैं, सोर्सेस। सोर्सेस सी वाटर 2.7 to 2.9%, रॉक सॉल्ट 2.9% जो है वो है NaCl। और चीज है इसमें, तो दो इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। और इम्प्योर सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्स moisture from surroundings. Impure sodium chloride absorbs moisture from surroundings. क्यों? Due to presence of MgCl2
and CaCl2। अब इसका यूज है फूड कंटेंट, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड कह सकते हैं कि खाना बनाने में नमक की जरूरत है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में यूज करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट में दो चीज हमको याद रखना है। सोर्स, impure sodium chloride absorbs moisture from surroundings due to presence of MgCl2 and CaCl2 and uses, और इसका यूज भी याद रखना है। अब हम लोग दूसरा कंपाउंड देखते हैं, यूज इन पीडीएफ में यूजेस लिखा हुआ है, उसको हम लोग याद रखेंगे। अब है कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें इसका जो मेथड है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, कॉस्टिक सोडा का भी, सल्फ्यूरिक एसिड का। कॉस्टिक सोडा का मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं इसको, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अगर फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर निकलेगा। लेकिन अगर मॉइस्ट एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन एंड नियर द कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। तो पहला इसका है मैन्युफैक्चर ऑफ caustic soda by chlor alkali process. Chlor alkali process, manufacture of caustic soda, chlor alkali process. क्लोर अल्कली के क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन निकलता है और अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन इन नेचर होता है। इस वजह से इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, concentrated sodium chloride
prime concentrated sodium chloride solution. कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को प्राइम सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, आप इसको समझिए, एक्वस सॉल्यूशन। NaCl aqueous plus H2O liquid NaOH plus H2 gas Cl2 gas at cathode at anode. Near the cathode, क्लोरीन भी निकला इसमें और अल्कली निकला। ये अल्कली, इसी वजह से इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। यानी दो चीज इसमें प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन ऑफ NaOH that is alkali and preparation of chlorine, दोनों इसमें प्रिपेयर होता है। इस वजह से इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब इसका दो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर इन एटमॉस्फेयर, लंबे समय तक अगर इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके यह सोडियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और दूसरा इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो बेस एसिड से रिएक्ट करता है। तो कॉस्टिक सोडा का दो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। properties exposure in air. On prolonged exposure, NaOH plus CO2, prolonged exposure, prolonged exposure in air. Na2CO3 plus H2O. और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन, एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो NaOH react with HCl, both are aqueous, produce NaCl aqueous plus H2 liquid. NaOH aqueous plus H2SO4 aqueous, Na2SO4 aqueous plus H2O liquid. तो दो प्रॉपर्टीज हम लोग देखे इसमें। NaOH को अगर लंबे समय तक एयर में एक्सपोज करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर बनता है, और आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन यह सोडियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग इसमें यूजेस, 3 यूजेस पढ़ना है हमको। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ H2 and uses of Cl2, uses of NaOH, H2 and Cl2, है ना। इस 3 का यूज हम लोग PDF में इन PDF, इस तीनों के यूज को 3 यूज हम लोग लिख दिए हैं, तो 3 यूज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंपाउंड्स पढ़ना है, सबके यूजेस को लिखने का कोई खास मतलब नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो कंपाउंड पढ़ेंगे वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसके जगह पर हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, NaHCl। देखिए इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब से रिएक्शन करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज 2 जगह होता है मेन। एक बेकिंग पाउडर बनाने, बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब बेकरी आइटम्स के साथ हीट करते हैं, केक, ब्रेड का जो इंग्रेडिएंट है उसके साथ जब इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स जो निकलता है वो बेकरी फूड स्टफ्स जो है, फूड मटेरियल जो है, केक्स, ब्रेड्स, उसमें ट्रैप हो जाता है और उसको फ्लफी बना देता है, मुलायम बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। क्लियर? सोडियम बाइकार्बोनेट जब इंग्रेडिएंट ऑफ बेकरी आइटम्स के साथ जब हीट करेंगे उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेकरी मटेरियल्स में ट्रैप होगा
और ट्रैप होने के बाद उसको फ्लफी, सॉफ्ट, क्रिस्पी बना देगा। अब बेकिंग सोडा मिलाते हैं बेकिंग पाउडर में। एक और इंग्रेडिएंट होता है उसमें, एडिबल एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड है। खास करके सब ऑर्गेनिक एसिड तो ऐसा नहीं है, लेकिन सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड जो है इसको मिलाते हैं। अगर इसको नहीं मिलाएंगे तो बेकरी फूड स्टफ जो है वो अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा और उसका बीटर टेस्ट होगा। बीटर टेस्ट होगा तो खाने में अच्छा नहीं होगा। उस बीटर टेस्ट को जो बेस के कारण प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एडिबल एसिड मिलाते हैं, जो उस टेस्ट को, बीटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करता है और बेकरी फूड स्टफ जो है वो खाने के लायक रहता है। दूसरा इसका यूज है कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड्स दोनों अलग अलग कंटेनर में रखा रहता है। जब इसकी जरूरत होती है तो प्रिक किया जाता है। प्रिक करने से सोडियम बाइकार्बोनेट्स का जो कंटेनर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंटेनर है, वो दोनों प्रिक किया जाता है। दोनों कंटेनर एक दूसरे में मिक्स होता है, उसका कंपोनेंट्स। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होने के, रिएक्शन करने के बाद बनाता है सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट बनाता है। वो ब्लैंकेट क्या करता है कि एयर मतलब कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन और कंबस्टिबल मटेरियल के बीच के कांटेक्ट को तोड़ देता है ना। तो ये दो वाइटल यूज है सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा बनाने में। बेकिंग सोडा जो बनता है वो फ्लफी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रिपरेशन, इसका जो प्रिपरेशन है उसको हम लोग सोडा अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, NaHCO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl। अब देखिए NaCl, NH3, एक Na, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस। अब एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट में NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब हमने जो यूज में कहा, बेकरी आइटम में जो यूज करते हैं, वहां जो हीट करते हैं उसको, तो सोडियम NaHCO3 प्लस H प्लस Na2CO3 H2O, CO2 प्लस H2O
प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो बेकरी आइटम्स में जब ग्रेडियंट के साथ हम इसको हीट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है फ्लफी, क्रिस्पी और सॉफ्टनेस ऑफ बेकरी आइटम। अब हम लोग बेकिंग सोडा, अब हम लोग वॉशिंग सोडा देखते हैं। वॉशिंग सोडा देखिए, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वेंट प्रोसेस कहते हैं। मैन्युफैक्चर है इसका अमोनिया, मैन्युफैक्चर अमोनिया सोडा प्रोसेस। और सॉल्वेंट प्रोसेस, इसमें 3 स्टेप होगा। जो पहला 2 स्टेप हम लोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में भरे हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, NaHCO3 प्लस NH4Cl। स्टेप 2 NaHCO3 heat, Na2CO3 plus H2O plus CO2। Step 3 Na2CO3 plus 10H2O to produce Na2CO3 10H2O। तो मैन्युफैक्चर अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वेंट प्रोसेस। पहले स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट बना, जो सोडियम बाइकार्बोनेट आफ्टर हीटिंग सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ। और सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलाइज किया गया तो Na2CO3 10H2O बना। अब यहां पर 2 प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग देख सकते हैं। वॉशिंग सोडा का 2 प्रॉपर्टीज, एक एक्सपोजर इन एयर, एयर में एक्सपोज करते हैं तो इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। और अगर हीट करते हैं इसको एबव 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो Na2CO3 10H2O से 10 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है
लेकिन सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है। properties exposure in atmosphere में एक्सपोज करते हैं तो Na2CO3 10H2 Na2CO3 H2O प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल इससे रिमूव हो जाता है। दूसरे कंडीशंस में एक्शन ऑफ हीट Na2CO3 10H2O above 373 Kelvin Na2CO3 plus 10H2O इसको लो सोडा एसिड, इसमें से बिल्कुल एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज लॉन्ड्री, फूड, घर में क्लीनिंग पर्पस में और डिफरेंट यूजेस होता है। वॉशिंग सोडा का यूजेस इन पीडीएफ आप देखिए, पीडीएफ में इसको लिखिए। अब जो अगला चीज है वो है ब्लीचिंग पाउडर। फिफ्थ है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl। इसमें लाइम वाटर में हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं। प्रिपरेशन में CaOH4 ड्राई स्लैक लाइम, क्लोरीन गैस पास करेंगे CaOCl Cl प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो प्रिपरेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस पास करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्शन विथ एसिड। प्रिपरेशन हो गया। ड्राई स्लैक लाइन, क्लोरीन गैस पास्ड ओवर ड्राई स्लैक लाइन टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर।
अब इसके प्रॉपर्टीज को देखिए। प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ CO2 से इसका रिएक्शन CaOClCl प्लस CO2 CaCO3 प्लस H प्लस Cl2, यही जो क्लोरीन गैस निकलता है यही इसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CaOCl, CaCO3 एंड क्लोरीन। दूसरा है एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स में दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, CaOClCl प्लस HCl, CaOClCl प्लस H2SO4, CaCl2 CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। तो दोनों जगह हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज फ्लोर टाइल्स को क्लीन करने के काम में भी आता है, डिसइंफेक्टेंट के काम में भी आता है। अब जो है हम लोग एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4 half H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसका प्रिपरेशन फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से इसका प्रिपरेशन करते हैं, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन करते हैं। CaSO4 2H2O, that is gypsum, CaSO4 half H2O plus 3/2 H2O, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हुआ। अब उसी तरह से सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, बोन्स रिप्लेस हो जाए, टूट जाए तो उसको प्रॉपर लोकेशन में लाने के लिए प्लास्टर करते हैं, स्टैचूज बनाते हैं, मॉल्ड्स बनाते हैं, बहुत तरह के काम में इसका यूज होता है। तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है
तो हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ये इक्वेशन CaSO4 half H2O plus 3/2H2O CaSO4 2H2O जिप्सम। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में जो चीज पढ़ा, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम कैल्शियम, दो के कंपाउंड्स को हमने पढ़ा, NaCl, NaHCO3, Na2CO3 10H2O, 3 सोडियम का कंपाउंड है, 3 कैल्शियम का कंपाउंड्स है, जिसमें कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, NaCl, NaOH, 4 सोडियम का कंपाउंड्स है, NaCl, NaOH, NaHCO3, Na2CO3 10H2O, और 2 कैल्शियम का कंपाउंड्स है, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस सब में हमको याद रखना है कि केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है इस कंपाउंड्स का, ये पूछता है। इसके बाद जो रिएक्शंस है मैन्युफैक्चर से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये पूछता है। उसके बाद यूजेस पूछता है। यूजेस को PDF में के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे। एंड गुड बाय।